तो ही पौधा अच्छा चलेगा। फिर दूसरी सिंचाई के लिए जब कल्ले फूटने का मतलब जब उसमें स्प्राउटिंग शुरू होते हैं और एक से अनेक पौधे बनते हैं, जब उसके साथ में छोटे छोटे अनेक पौधे निकल आते हैं उसके साथ ही, तो ये करीबन 40 से 45 दिन बाद होती है। तीसरी सिंचाई जब तने में गांठें पड़ने लगती हैं तब वो समय होता है। और चौथी सिंचाई फूल आते समय होती है। और पांचवी सिंचाई जो है दानों में दूध पड़ते समय होती है। और छठी अंतिम सिंचाई जब दाना सख्त हो रहा हो तब करनी होती है। तो इनके दिन है अपने, जैसे मान लिया पहली सिंचाई 20 से 25 दिन बाद, दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन बाद, तीसरी सिंचाई 65 से 70 दिन बाद, और चौथी सिंचाई 90 से 95 दिन बाद, पांचवी सिंचाई 105 से 110 दिन बाद, और छठी सिंचाई 120 से 125 दिन बाद करनी होती है। फिर ये कह रहा है कि लेग्यूम रूट्स नोड्यूल में राइजोबियम बैक्टीरिया मतलब ये क्या काम करते हैं। जितने भी हमारे लेग्यूमिनेसी क्रॉप्स हैं, लेग्यूमिनेसी क्रॉप का क्या मतलब है कि जितने भी दालें हैं वो सारी की सारी लेग्यूमिनेसी फैमिली में आती हैं। बेसिकली उसको पहचान कैसे होगी कि जितनी भी चीज़ें हैं वो उसमें अगर हम पानी में भिगो के रख दें कुछ टाइम के लिए, तो उसको जब प्रेस करेंगे तो वो दो पार्ट में बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। जैसे राजमा है, चना है, मटर है, यह सारी दालें हैं। तो इनकी जड़ों में क्या होता है, इनकी जड़ों में एक तरह का बैक्टीरिया पाया जाता है जो राइजोबियम नामक है का बैक्टीरिया होता है ये। और इसका काम होता है जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके जड़ों में इकट्ठी करता रहता है, ये इसका काम होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चने का क्षेत्रफल और उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का तीसरा स्थान है। अरहर का वनस्पतिक नाम कैजेनस कैजन जो है ये इसका वनस्पतिक नाम है। फिर इसने नेक्स्ट में पूछा है सफ़ेद गर्भ जो है वो किसका प्रमुख कीट है। तो ये मूंगफली का प्रमुख कीट है। फिर पूछता है कि भारत में गन्ने से चीनी की औसत वसूली कितने % है। तो ये 10.25% है। इससे कम और ज़्यादा भी होती है, लेकिन एक ये औसत की बात कर रहा है, तो औसत में 10.25 है। फिर ये कह रहा है कुछ मिलान करने के लिए इसने चीज़ें दी हुई हैं। तो जैसे हमने जो कलर किया है तो ये हमने इसको ठीक तरीके से किया है। जो केवल ब्लैक कलर में है तो वो केवल इसने पहले दिया हुआ था, लेकिन हमने उसको ठीक करके लगाया। तो जो हमने चीज़ें कलर में करके दी हुई हैं तो उसमें ठीक करके लगाया। जैसे खरीफ की फसलें हैं तो चावल, मक्का, सोयाबीन ये खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसलें हैं तो गेहूँ, चना, मटर ये रबी की फसलें हैं। रासायनिक उर्वरक यूरिया और सुपर फास्फेट जैसे रासायनिक हैं। जैविक खाद क्या है, FIM जो फार्म यार्ड मैन्योर होता है, गोबर की खाद जिसको बोलते हैं, ये जो है जैविक खाद है। इसी तरह से फिर दूसरी भी कुछ हमने किया है। तो उसमें ये कह रहा है कि जैसे मान लिया ये चावल के साथ में जो है जुताई जो बाद वाली जो टेबल है ये हमने ठीक करके लगाई है। तो जो चावल है तो चावल में जुताई और कल्लों के समय और हेडिंग और फूल बनते समय और दाना भरते समय इसमें पानी की आवश्यकता होती है, तो इसलिए चावल से मेल खाता है। फिर जो है गेहूं है तो इसमें क्राउन जड़ बनते समय जुताई और फूलना जैसे फूल आते हैं और अनाज में दाना दूध भरता है तब उस समय पर इसकी सिंचाई की जरूरत पड़ती है। मक्का में क्या होता है, घुटने जितनी हाइट ये मक्का में होती है कि रेशमी सी लटकन होती है वहाँ पे, तो वो भी पार्ट इसी का मक्का का पार्ट होता है। प्रारंभिक अनाज गठन तो ये भी जो है मक्का के अंदर ही होता है। दाल के अंदर क्या होता है, फूल और फली का विकास। तो जो ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो इसे अगर मैं अपने तरीके से देखूँ कि मुझे आसान तरीका कैसे लगा इसमें, जैसे फूल और फली बनती है किसमें, दाल में बनती है, तो उसको मैंने सबसे पहले दाल में उठा के रख लिया। फिर क्या है, क्राउन जड़ें किस में होती हैं, गेहूं में होती हैं, तो वो मैंने दूसरा ऑप्शन गेहूं में लगा लिया। फिर एक रेशमी लटकन जो है वो मैं देखता हूँ तो मक्का में होती है, तो वो मैंने तीसरे पे लगा लिया। जो बाकी बचा था वो मैंने चौथे पे डाल दिया। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको भी सोचना पड़ेगा कि इसको किस तरह से करते हैं, किस तरह से सोचते हैं। फिर ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के बारे में आप अपने कुछ कुछ शब्दों में बताइएगा। जैसे मतलब बुआई है तो खेत में बीज बोने की क्रिया को बुआई कहते हैं। फिर ये कह रहा है पोषक तत्व प्रबंधन, मतलब ये है कि मिट्टी का उर्वरक संतुलन बना रहे
इसके लिए फसल की मांग और आवश्यकता के अनुसार पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराना जो है ये पोषक तत्व मैनेजमेंट कहलाता है। फिर खरपतवार मैनेजमेंट क्या कहलाता है? प्रबंधन का मतलब मैनेजमेंट। तो खरपतवार मैनेजमेंट क्या कहलाता है कि फसलों के विकास और वृद्धि के दौरान खरपतवारों को नियंत्रण करना खरपतवार मैनेजमेंट कहलाता है। रोग प्रबंधन, तो फसल में रोगों का नियंत्रण करना ये रोग प्रबंधन कहलाता है। और कीट प्रबंधन, फसलों में कीटों का नियंत्रण करना जो है वो कीट प्रबंधन कहलाता है। अब ये कह रहा है कि गेहूं की फसल में कुछ संक्षिप्त टिप्पणियाँ, मतलब तकनीक पे कुछ लिखिए तो सबसे पहली बात तो ये एक रबी की मुख्य अनाज फसल है। दूसरी बात, इसको टेम्परेचर अंकुरण के लिए 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की ज़रूरत होती है। और जब इसमें गेहूं में दाना पड़ता है तब 4 सेंटीग्रेड तापमान पर भी अंकुरित होते हैं। तो जब ये फिर जो है 4 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है उस टाइम पे जब दाना पड़ता है इसमें। गेहूं आमतौर पर अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े या नवंबर के पहले हफ्ते में, नवंबर के शुरू में बोया जाता है। 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसके बीज की आवश्यकता होती है। गेहूं की पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की बीज की दूरी 5 से 6 सेंटीमीटर, बीज की गहराई भी लगभग 5 सेंटीमीटर होती है। अब ये पोषक तत्व प्रबंधन में कह रहा है कि गेहूं के लिए मतलब जो है इसमें 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। और इसके लिए 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई के समय पे गोबर की खाद खेत में दी जाती है। सिंचाई हमने बताया ही था आपको, 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। पहली क्राउन रूट्स बनते समय होती है, दूसरी कल्ले बनते समय होती है, तीसरी जब तने में गांठें पड़ती हैं तब होती है, चौथी फूल आने के समय पे होती है, पांचवी जब फूल में दाना दूध पड़ता है तब होती है, और छठी सिंचाई तब होती है जब दाना सख्त हो जाता है तो इसकी तब होती है। खरपतवार प्रबंधन में पैडी मीथान जो है 1 किलो मात्रा इसकी 500 से 750 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई के 3 दिन बाद गेहूं में नियंत्रण करता है, खरपतवारों को नियंत्रित करता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, 1 किलोग्राम पैडी मिथालिन होती है, उसमें उसे 500 से 750 लीटर पानी में मिला लिया जाता है और 1 हेक्टेयर में उसकी स्प्रे किया जाता है बुआई के 3 दिन के भीतर। फिर ये कह रहा है कि रोग प्रबंधन, इसमें रस्ट लगती है। बेसिकली आपने देखा होगा, अगर मान लिया गेहूं की जो है कुछ बाल या तो ब्राउन रंग की हो जाती हैं या काले रंग की हो जाती हैं, तो ये एक रस्ट लगती है। तो इसे बेसिकली क्या है कि ट्राइकोडर्मा से वैसे 4 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से उपचारित करते हैं। मतलब 1 किलो बीज अगर हमें ट्रीट करना है तो उसके लिए 4 ग्राम की मात्रा ट्राइकोडर्मा की ज़रूरत पड़ती है। तो इससे ये काफ़ी वैसे तो जितनी फंगस हैं ये सारी की सारी ट्राइकोडर्मा से कंट्रोल हो जाती हैं, पर फिर भी एक लूज स्मट करके है जो फंगस लगती है जिसमें दानों की जगह पे काला चूर्ण सा बन जाता है। तो उसके लिए कार्बोक्सिन जो है 1.25 ग्राम के प्रति किलोग्राम के हिसाब से बीज उपचारित करना चाहिए। और जो पौधे जिनमें संक्रमण लग चुका या बीमार हो चुके उनको निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए, खेत से बाहर दबा देना चाहिए। फिर ये इसी तरह से करनाल बंट करके एक फंगस लगती है इसके अंदर, वो भी उसका भी एक जो है प्रोपिकानोजोल करके 1% का स्प्रे करना चाहिए पौधे के ऊपर, तो फिर ये कंट्रोल हो जाता है। फिर कीट प्रबंधन में कुछ दीमक लग जाती है इसमें, तो दीमक के लिए रिजेंट का 3 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से बीज को उपचारित करके बोएंगे तो दीमक का कंट्रोल हो जाता है। फिर कटाई, थ्रेसिंग और उपज, गेहूं की कटाई की उपयुक्त अवस्था है जब अनाज में 20 से 25% नमी होनी चाहिए और लगभग 3.5 से 4.5 क्विंटल की प्रति हेक्टेयर की ये उपज हो सकती है इसके लिए। तो ये पहले वाला चैप्टर ख़त्म हो जाता है और फिर दूसरा चैप्टर भी आपको जल्दी भेज दिया जाएगा।
आप इसको तैयार करें, इसमें से जो भी इसको सारे को पढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चन आपको याद रह जाएंगे, तो पेपर में आपको हेल्प मिल जाएगी, फिर वो ऑटोमेटिकली जब पेपर सामने आता है तो अपने आप याद आ जाते हैं। बस ये है कि जब पढ़ें तो ध्यान से पढ़ लें ज़रा। थैंक यू।